हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, एंड देखा गया फिलहाल देखिए बाजार का अगर माहौल की बात करें, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अमेरिकन बाजार तेज़ हो रहा है, दुनिया भर के बाजार तेज़ हो रहे हैं, हमारा निफ्टी भी अच्छा खासा यहाँ पे वापस रिकवर कर रहा है, 19,000 के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं। बट इसी के बीच में कुछ और हम लोगों को ऐसी खबरें देखने को मिल रही है जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें डिसअपॉइंट भी कर सकती है। ठीक है, मेरा काम कोई आपका डराना विराना के नहीं है, जो चीज़ें चलती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है दुनिया भर में, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हमारे बाजार के ऊपर देखने को मिल जाता है। मतलब जो जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अभी के पॉपुलर जियोपॉलिटिकल चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि रशिया यूक्रेन तो वॉर यहाँ पे आज भी जारी है। ठीक है, कई साल अभी यहाँ पे हो चुके हैं, बट लगभग जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, 1 से 1.5 साल लिटरली बाजार को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। कोई बड़ी तेज़ी देखने को यहाँ पे नहीं मिली। मतलब डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी आ गया। देन यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो लड़ाई चल रही है, हमास, पैलेस्टाइन, गाज़ा, इजराइल, मतलब ये जो लड़ाई यहाँ पे चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे बाज़ार के ऊपर, दुनिया भर के बाज़ार के ऊपर इनडायरेक्टली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इसमें अगर देखा गया, हमारे भारत देश का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे लड़ाई किसके बीच में, रशिया वर्सेस यूक्रेन, यहाँ पे पैलेस्टाइन, हमास की बात करें, देन इसराइल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे भारत देश का, इंडिया का नाम किधर भी नहीं आता है। बट एक ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट है जो कि कुछ महीनों पहले यहाँ पे रेज हुआ था, वहाँ पे हमारे देश का नाम डायरेक्टली सामने यहाँ पे आया था। यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, कनाडा और हमारा जो भारत देश है, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वापस हम लोग को खबर सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो की बात करें, तो वो यहाँ पे आए थे, G20 में भी आए थे। एंड तब से हम लोगों ने देखा था अनबन बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड शुरुआत तो इन्हीं की ओर से हुई थी। हमारे जो वहाँ के जो एम्बेसी में जो लोग थे, उनको बोला था कि भाई देश छोड़ के चले जाओ करके। ठीक है, एंड उसके बाद तो भाई कोई चीज़ अगर आप करोगे तो उसका रिएक्शन तो आपको झेलना ही यहाँ पे पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी यहाँ पे डाले थे। एंड उसके बाद अगर हम लोग माहौल की बात करें, हमारे और कनाडा के बीच में थोड़ा डेटोरिएट ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर देता हूँ। वो वीडियो क्यों देखना है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि चलो पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ना, चल जाता है। हमारा और चाइना का वैसे भी कौन सी बात बनती है, कितना हम लोग झगड़ते रहते हैं, बट इसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आना नहीं चाहिए। जिस वक्त ये चीज़ें बिजनेस के ऊपर आ जाती है ना, फिर माहौल बहुत ही, मतलब शेयर मार्केट के हिसाब से खराब होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। और उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखा था, कौन सा, FTA बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि ये दो कंट्री के बीच में ये हम लोग को एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड अगर ये एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्री के बीच में, तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दोनों कंट्री के बीच में, वो बहुत ही स्मूथ होता है। क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बैरियर्स रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसके चलते जो व्यवहार है दोनों बिजनेस मतलब कंट्री के बीच में जो बिजनेस होता है, वो बहुत ही रैपिडली ग्रो होता है एंड फास्ट होता है, स्मूथ होता है। तो इसीलिए FTA यहाँ पे साइन किया जाता है। तो इंडिया एंड कनाडा के बीच में भी यहाँ पे बातचीत चल रही थी, क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच अच्छा खासा बिजनेस होता है, लगभग $8 बिलियन के आसपास। एंड इक्विवेलेंट बिजनेस होता है। मतलब हम अगर उनको $8 बिलियन के आसपास, मतलब $4 बिलियन के आसपास माल अगर कोई भेजते हैं, तो उनसे भी हम लोग लगभग $4 बिलियन के आसपास माल खरीदते भी है। सो दोनों देशों के बीच जो बिजनेस हो रहा है वो ऑलमोस्ट सेम होते हुए देखने को मिला है। 60 से 70 हज़ार करोड़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए ये बिजनेस को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए FTA का साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि FTA के ऊपर कोई आँच आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर FTA के ऊपर अगर कोई आँच यहाँ पे आ जाती है तो फिर ये बिजनेस को इम्पैक्ट यहाँ पे करेगा। बट फाइनली दोस्तों, हम कह सकते हैं जिस बात का डर था, अभी वही डर थोड़ा हकीकत में सामने आते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, सैटरडे की बात करें, तो पीयूष गोयल जी की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, हैंडल करते हैं, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट इनके पास है। तो अलग अलग मीटिंग में जाते रहते, प्रोग्राम अटेंड करते रहते। तो वहाँ पे उनको ये सवाल पूछा गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या हुआ कनाडा के साथ। तो दोस्तों उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया, आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट है कि कनाडा स्टॉप टॉक ऑन FTA। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो ये फिलहाल तो हम लोगों को खबर देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई बाजार जीरो हो जाए करके, बट यस, ये चीज़ ऐसी भी नहीं कि हम लोग सेलिब्रेट करें करके कि चलो
बहुत अच्छी खबर है करके, नहीं। इसमें अगर देखा गया तो नुकसान दोनों का यहाँ पे होगा। हाँ, ज़्यादा नुकसान तो कनाडा का ही यहाँ पे होने वाला है, बट येस, अगर एफटीए अगर यहाँ पे हम लोग को रुकते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कनाडा की ओर से बातचीत ही स्टॉप उन्होंने यहाँ पे कर दी है, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पीयूष गोयल जी ने क्या क्या पॉइंट सामने रखे वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, द टॉक बिटवीन इंडिया एंड कनाडा फॉर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर ऑन पॉज। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ मिसकंसेप्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड इसी चीज़ के चलते ये चीज़ मतलब रुकावट होते हुए देखने को मिले। तो प्रॉब्लम क्या है, मिसकंसेप्शन हो क्यों रहा है? तो उन्होंने बताया कि कुछ कैनेडियन पॉलिटिशियंस है, उनके बीच के थ्रू हम लोग को ये मिसकंसेप्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड कुछ चीज़ें वो ऐसे बोल रहे हैं वो टोटली बेसलेस है, ठीक है। एंड आपको पता ही है ये जो चीज़ें यहाँ पे शुरुआत हुई थी इंडिया एंड कनाडा के बीच में, तो उसी पॉइंट को लेकर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं सारी चीज़ें हम लोग को ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का जो लीडरशिप समिट था सैटरडे के दिन, कल के दिन, तो वहीं पे पीयूष गोयल जी को ये चीज़ें पूछी गई थी, तो उन्होंने बताया कि भाई एफटीए तो फिलहाल तो कोई अच्छी खबर तो देखने को नहीं मिल रही, उनके ओर से थोड़ा सा बेसलेस मिस कम्युनिकेशन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कंसेप्ट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। प्लस एक और एफटीए भी हम लोगों का साइन होने वाला है, किसके साथ? यूके के साथ। तो उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड जो प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस चल रहा है वो अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कनाडा की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए अगर कल एफटीए अगर प्रॉपरली साइन नहीं होता है, तो इसके चलते अगर ये जो मूव उठाया जा रहा है कनाडा की ओर से, तो सबसे ज़्यादा हर्ट नुकसान अगर किसी को होगा वो और किसी को नहीं बल्कि कनाडा को ही होगा। बिकॉज इंडियन मार्केट अगर देखा गया ये बहुत बड़ा है एंड बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ भी भरा हुआ है, ठीक है। तो आप नहीं तो कोई और सही यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एकदम सही बात है, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते हो तो ठीक है, आप अपना नुकसान कर बैठोगे। ऐसी बात नहीं कि हमें नुकसान नहीं होगा, हमें भी नुकसान होगा। अगर हमें 5 का नुकसान होगा, बट आप याद रखो आपको तो 50 का नुकसान यहाँ पे होने वाला है। तो यही चीज़ें यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने भी बताने की कोशिश की है। सो अभी आप बोलोगे कि इसके पीछे के रीज़न क्या है, तो वही पुरानी जो बातें, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ पे आए थे, वो खलिस्तानियों का जो मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, G20 से रिलेटेड जो सारी चीज़ें, तो वही पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। अभी ट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हो पिछले साल $8 बिलियन का हम लोग को दोनों देश के बीच बिजनेस होते हुए देखने को मिला था, ठीक है। एंड एकदम सेम बिजनेस होते हुए देखने को मिलता है $4 बिलियन के आसपास, ठीक है। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं अगर नुकसान यहाँ पे होगा तो दोनों तरफ से हम लोग को डैमेज देखने को मिलेगा। बट यस, फ्यूचर की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग रहेगी, तो उस हिसाब से कनाडा का तो डैमेज और भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी इसमें अगर देखा गया तो अलग अलग चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कनाडा से इम्पोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं, ठीक है। अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम पूरी तरीके से कनाडा के ऊपर ही निर्भर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन इम्पोर्ट फॉर पोटैश नीड एंड बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कॉर्प न्यूट्रिएंट फ्रॉम कनाडा, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इस सेगमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे बाज़ार को मतलब उस कंपनी जो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हलचलें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर देखा गया हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो कंपनियां यहाँ पे काम करती होंगी इन सेगमेंट में, उनके लिए इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि चलिए पहले कनाडा से हम लोग ये चीज़ें मंगाते थे, अभी देश में ही जो कंपनियां इससे रिलेटेड काम करती होंगी, ठीक है, उनका प्रोडक्शन, उनका बिजनेस सप्लाई उतना नहीं होगा, बट फिर भी अगर डिमांड यहाँ पे आ जाता है, अगर वो सप्लाई करते हैं तो उनके बिजनेस में भी हम लोग को दम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस सेगमेंट में जो कंपनियाँ हैं उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों बिजनेस को ही कंटिन्यू करें, जैसे कि $8 बिलियन के आसपास के बिजनेस की बात यहाँ पे हो रही थी, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आप देख सकते हैं इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। किसको? कनाडा को। क्या एक्सपोर्ट करता है? फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। जेम्स एंड ज्वेलरीज की अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है, मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस देखने को मिल जाता है, ये हम लोग क्या करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करवाते हैं। तो वो अगर रोक दी जा जाती है तो फिर डेफिनेटली इन सेगमेंट वाली जो कंपनियां हैं जो कि कनाडा से रिलेटेड बिजनेस करती है, उनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो दोस्तों अभी जो मैंने वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिया था, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैंने दे के रखा हुआ है, पिन करके रखा हुआ है, वही जब पुराना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वीडियो में मैंने डिटेल में बातचीत की थी कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी पास कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, क्या उसका कोई कनाडा के साथ कोई रिश्ता है, अगर रिश्ता है तो कितना परसेंटेज तक का रिश्ता है, कितना रेवेन्यू आता है, कितना प्रॉफिट आता है, वो कैसे चेक करे। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे, वही जो अभी मैंने जो लिंक शेयर की थी उसी वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। अगर मैं उसको भी वापस यहाँ पे कवर कर दूँ तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, तो उस वीडियो में जाके देख लेना, आपको सारा खेल समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं
कनाडा की ओर से जो मूव्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी मतलब अच्छे मूव्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड खास करके अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो कैनेडियन पेंशन फंड आपको पता ही है बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करता है हमारे भारत देश में, क्योंकि उनको भी पता है भाई यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। ठीक है, कोई थोड़ी ना टाइम पास के लिए निवेश करता है, जहाँ पे प्रॉफिट दिखता है वही आपको पता है लोग चले जाते हैं। तो इसीलिए हर किसी का जो फोकस है वो कैनेडियन पेंशन फंड के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, $45 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है उनका, विच इज़ अ फोर्थ लार्जेस्ट हम कह सकते हैं रेसिपेंट ऑफ अ कैनेडियन एफडीआई इन द वर्ल्ड। सो ये इनके ऊपर अच्छा फोकस रहेगा। ठीक है, बाकी धमकी बिमकी चलती रहेगी। अगर ये कैनेडियन पेंशन फंड से रिलेटेड अगर कोई खबर निकल कर आती है देन माइट भी हम कह सकते हैं फिर माहौल थोड़ा सा ज़्यादा और भी सीरियस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, देन कैनेडियन पेंशन फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं उन्होंने मतलब कहाँ पे निवेश नहीं किया होगा, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश है उनका, रिन्यूएबल एनर्जी में है, टेक्नोलॉजी में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है। जैसे कि अगर कुछ कंपनीज के नाम लिए जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पेटीएम, जोमेटो, विप्रो, नायका, डिलीवरी की बात करें, इन्फो, मतलब पूरे कंपनीज हम कह सकते हैं उनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कैनेडियन पेंशन फंड का हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या यहाँ पे रहेगा, तो कैनेडियन पेंशन फंड से रिलेटेड कोई यहाँ पे खबर आती है क्या निकल कर, तो वो देखने वाली बात होगी। और चलो अगर आपको बेचना ही है ना बेचो, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट फिलहाल हम कह सकते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के माध्यम से कि यस, इतने अच्छे बाजार में जो माहौल यहाँ पे चल रहा था, अभी इसमें एक और थोड़ा बहुत ये एक पॉइंट देखने को मिला है जो कि एकदम एब्सोल्यूट नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है, इन चीज़ों के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, ऐसा ही चलता है बाजार। ठीक है, बट येस, इसका कंक्लूजन ये नहीं कि बहुत सारे लोग एक्सट्रीम नेगेटिव सोच लेते हैं कि चलो बाजार जीरो हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, निफ्टी जीरो हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। कोविड में निफ्टी जीरो नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, 2008 में नहीं हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसको एंजॉय कीजिए। इनफैक्ट इस प्रकार से अगर कोई थोड़ा बहुत 19-20 अगर बाजार में हो जाता है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा भाई, कि मार्केट अगर नीचे आ जाता है, शेयर अगर नीचे आ जाते हैं, जो कि अभी तक नहीं होंगे, इतना कोई खराब बात यहाँ पे नहीं हुई है। अगर एक्सट्रीमली अगर कैनेडियन पेंशन फंड से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो जाती है देन माइट बी पॉसिबल। ठीक है, बट अगर हो भी जाता है तो दुनिया भर के निवेशक चाहेंगे कि हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में निवेश करने का मौका मिल जाएगा डिस्काउंट के ऊपर। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब हम लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन ही है। जो घाटा होने वाला है वो उनके लिए होगा। ठीक है, बट फिलहाल ये खबर देखने को मिल रही है जो कि अच्छी नहीं है, कि एफटीए से रिलेटेड उन्होंने बातचीत करना यहाँ पे पॉज कर दिया है, रोक दिया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या खबर निकल कर आती है। तो आप चाहो तो इन चीज़ों के ऊपर भी अच्छी तरीके से फोकस रख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।